हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं कोरल ड्रॉ 11 में आप लोगों को ये लोगो बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लोगो को बनाने के लिए मैं रेक्टेंगल टूल में जाऊंगी और यहाँ पे मैं एक शेप को ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर फिल करूँगी और उसके बाद मैं पिक टूल में क्लिक करूँगी और इस शेप के ऊपर एक बार और क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे जो ये रोटेट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके मैं इस शेप को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लूँगी। फिर उसके बाद इसी शेप को मैं कॉपी पेस्ट करूँगी और इस शेप को मैं यहाँ पे मूव करके ऐसे यहाँ पे रख दूँगी। फिर उसके बाद वापस से इसी शेप को मैं कॉपी पेस्ट करूँगी और इसको मैं मूव करके ऐसे यहाँ पे रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल शेप को ग्रुप कर लूँगी और ग्रुप करने के लिए मैं पिक टूल में क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद माउस के लेफ़्ट साइड में प्रेस करके 3 शेप को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद में कीबोर्ड में Ctrl+G प्रेस करूँगी। आप चाहे तो अरेंज में जाके यहाँ पे जो ग्रुप का ऑप्शन है आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये मेरा शेप ग्रुप हो गया है। फिर उसके बाद मैं वापस से रेक्टेंगल टूल में जाऊंगी और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल शेप को ऐसे ड्रॉ कर दूंगी और इसके साइज़ को भी मैं ऐसे एडजस्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद पिक टूल से मैं सभी शेप को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये ट्रिम का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने ट्रिम के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा शेप है वो ऐसे ट्रिम हो गया है। अब ये मेरा एडिडास का लोगो कुछ इस तरह का दिख रहा है। उसके बाद मैं इस शेप को रेक्टेंगल शेप को डिलीट कर दूंगी। तो ये देखिए ये मेरा एडिडास का लोगो बन गया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एडिडास को टाइप करूँगी। उसके लिए यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगी एडिडास। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे जो फॉन्ट लिस्ट है उस पर जाके इसके डिज़ाइन को मैं चेंज कर लूँगी। तो मैंने इसके डिज़ाइन को चेंज कर लिया है। अब मैं इसके साइज़ को चेंज करूँगी। उसके लिए यहाँ पे जो ये फॉन्ट साइज़ लिस्ट का ऑप्शन है उसमें जाके आप इसके साइज़ को ऐसे चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं पिक टूल की हेल्प से इसको यहाँ पे से रख दूँगी। तो ये देखिए मेरा जो पहला लोगो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद एडिडास का एक और लोगो बनाना सिखाऊँगी आप लोगों को। उसके लिए यहाँ पर जो इलिप्स टूल है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और कीबोर्ड में Ctrl प्रेस करके इस शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। कंट्रोल प्रेस करने से आपका जो ये शेप है वो राउंड शेप में आता है। फिर उसके बाद मैं इसी शेप को कॉपी पेस्ट कर लूँगी और इसको मूव करके मैं ऐसे यहाँ पे रख लूँगी। फिर उसके बाद मैं पिक टूल में क्लिक करूँगी और इस शेप को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगी एक साथ। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरसेक्ट का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद ये जो मिडिल का पार्ट है मैं इसे मूव करके यहाँ पे ऐसे ले जाऊँगी और बाकी के ये जो 2 शेप है मैं इसे डिलीट कर दूँगी। फिर उसके बाद इस शेप के साइज़ को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी और उसके ऊपर कलर फिल करूँगी और इसी शेप को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद इस शेप को मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लूँगी और इसको मैं यहाँ पे ऐसे लाके रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसी शेप का डुप्लीकेट बना लूँगी। उसके लिए आप कीबोर्ड में Ctrl+D प्रेस कर सकते हैं या फिर आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे Ctrl+D करके इसको डुप्लीकेट बना लिया है। फिर उसके बाद इस शेप को मैं मूव करके यहाँ पे लाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा शेप है वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे जो ये मिरर बटन्स का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं इस शेप को यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके रख दूँगी। तो मेरा यहाँ तक हो गया है। अब मैं इन शेप को ग्रुप कर लूँगी और ग्रुप करने के लिए मैं पिक टूल में क्लिक करूँगी और सभी शेप को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद कीबोर्ड में Ctrl+G प्रेस करूँगी। तो ये मेरा शेप ऐसे ग्रुप हो गया है। फिर उसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल में क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल शेप को ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके साइज़ को एडजस्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद इसी शेप को मैं कॉपी पेस्ट या फिर डुप्लीकेट कर लूँगी और इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगी। मेरा यहाँ तक हो गया है। उसके बाद मैं पिक टूल में क्लिक करूँगी और सभी शेप को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ट्रिम का मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद ये जो मेरा रेक्टेंगल शेप है मैं उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने शेप को ऐसे डिलीट कर दिया है। तो ये देखिए मेरा जो ये एडिडास का लोगो है वो कंप्लीट हो गया है।
उसके बाद यहाँ पे जो मैंने एडिडास टाइप किया था, मैं इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसका डुप्लीकेट बना लूँगी और इसे मूव करके यहाँ पे ऐसे रख दूँगी। तो ये मेरा एडिडास का लोगो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।